नमस्कार साथियों, वेलकम टू एमसीक्यू सीरीज। और इस सीरीज़ का ये लेक्चर नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किन गुप्त शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी? ऑप्शन है चंद्रगुप्त फर्स्ट, तो इन्होंने नहीं ली थी। चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्होंने ली थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। थर्ड है समुद्रगुप्त, इन्होंने ली थी। फोर्थ है स्कंदगुप्त, इन्होंने ली थी। और फिफ्थ है कुमारगुप्त प्रथम, इन्होंने नहीं ली थी। तो अपना आंसर है 2, 3, 4, 2, 3, 4। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, वैदिक काल में पूर्व सहिष्णु क्या था? पूर्व का मतलब होता है किला, सहिष्णु का मतलब होता है जो है विध्वंस करने वाला। तो किले को विध्वंस करने वाला। देखते हैं, आर्यों के विशिष्ट प्रकार के दुर्ग नहीं। शूद्रों दासों के देवता नहीं। दुर्गों को गिराने वाला इंजन, ये हो सकता है। डी है इंद्र का अन्य नाम, ये भी नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पूर्व सहिष्णु क्या है? दुर्गों को गिराने वाला इंजन। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट है, विंध्य पर्वत श्रृंखला मालवा क्षेत्र में अवस्थित इस महाजनपद को 2 भागों में बांटती थी। पहला ऑप्शन, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है, इसकी 2 राजधानियां थी, महिष्मती तथा उज्जैनी। और महिष्मती तथा उज्जैनी किसकी राजधानी थी? अवंती की। स्टेटमेंट 3 है, प्रद्योत यहाँ का एक प्रसिद्ध शासक था। तो बताना है कि ये किस महाजनपद की बात की जा रही है। तो इसका आंसर होगा अवंती। इसका आंसर होगा अवंती, क्योंकि अवंती की ही राजधानी महिष्मती तथा उज्जैनी थी। और प्रद्योत यहाँ का जो है बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे। उसके साथ साथ ही जो विंध्य पर्वत श्रृंखला है मालवा क्षेत्र में अवस्थित, जो विंध्य पर्वत श्रृंखला मालवा क्षेत्र में अवस्थित जो ये महाजनपद है, इसको 2 भागों में विभाजित करती थी। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, अवंती। क्वेश्चन नंबर 4 है, सुक्तिमती या सोथिवती नगर निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो हमको पता है कि अस्मक की राजधानी थी पोटाली या पोदना। अवंती की राजधानी थी उज्जैनी या महिष्मती, ये हमने ऊपर देखी थी अभी, उज्जैनी या महिष्मती। ठीक है। और वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। ठीक है। तो बच कौन गया? चेदी। तो चेदी की राजधानी है सुक्तमती या सोतिवती। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूची फर्स्ट में मौर्यकालीन प्रांत है और सूची सेकंड में राजधानी है। तो इसको आपस में जो है सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट में पहला कौन सा प्रांत है? उदीच। तो उदीच की राजधानी है तक्षशिला। दूसरा है अवंती राष्ट्र, तो अवंती राष्ट्र की राजधानी है उज्जैन। तीसरा है कलिंग, तो कलिंग की राजधानी है ऑप्शन नंबर 2, तोसली। और डी है दक्षिणापथ, और दक्षिणापथ की राजधानी है सुवर्णगिरी। ठीक है। तो उदीच की ए में एक इसमें और इसमें है, तो सी और डी कट गया। उसके बाद देखते हैं बी में 4, इसमें है बी में 4, इसमें नहीं है। तो ए सी डी कट गया, तो अपना आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। उदीच की राजधानी है तक्षशिला, अवंती राष्ट्र की राजधानी है उज्जैन, कलिंग की राजधानी है तोसली और दक्षिणापथ की राजधानी है सुवर्णगिरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन स्थानीय प्रशासन से संबंधित
अधिकारी नहीं है। तो मौर्यकालीन स्थानीय प्रशासन से संबंधित जो अधिकारी होते थे वो थे युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक हुआ करते थे। युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक, तो ये तीनों इसमें स्थित है। हमको पूछा है कौन सा नहीं है, तो प्रदेष्टा नहीं है। तो हमारा आंसर आ गया, आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्राचीन काल में भारत पर हुए आक्रमणों का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है। तो सबसे पहले हमारे भारत में आक्रमण करने आए थे यूनानी, सबसे पहले आए थे यूनानी, उसके बाद आए थे शक, उसके बाद आए थे कुषाण, उसके बाद आए थे कुषाण। तो ये है ऑप्शन नंबर 1 ए, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अवंती से प्राप्त तांबे के सिक्के पर नाव का चिन्ह अंकित है, वह किस वंश से संबंधित है। तो नाव का चिन्ह अंकित है वह है सातवाहन वंश। ठीक है, इसका आंसर आ गया बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा संगमकालीन साहित्य एक व्याकरण ग्रंथ है। कौन सा संगमकालीन साहित्य एक व्याकरण ग्रंथ है। तो इसका आंसर है टोलकापियम, एक संगमकालीन ग्रंथ, कालीन साहित्य एक व्याकरण ग्रंथ है। टोलकापियम एक व्याकरण ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, तीसरे संगम में रचित साहित्यिक ग्रंथों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो तीसरे संगम में रचित साहित्यिक ग्रंथों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो इसको एत्तु तोगई कहा जाता है। तो इसमें एत्तु तोगई है, ऑप्शन नंबर सी में एत्तु तोगई। तीसरे संगम में रचित साहित्यिक ग्रंथों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, एत्तु तोगई। ठीक है साथियों, ये यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।